एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या आप लोगों को अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं? और क्या अभी भी आप 10 सेकेंड से कम टाइम के अंदर इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आज सिर्फ 10 मिनट से भी कम टाइम में हम लोग वॉइसेस को पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट डिलेइंग इट। अब आप पेन उठा लीजिए और एक लाइन को आप आपके नोट कर लीजिए। उसमें आपको ये नोट करना है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वही सब्जेक्ट बन जाता है, मीन्स ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। आज का ये वीडियो यहीं से ही गेम चेंज करेगा आपके लिए। चलिए तो बढ़ते हैं हम हमारे ट्रिक नंबर 1 पर, जिसको कहा जाता है OS फॉर्मूला, यानी ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट फॉर्मूला। एक्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब यानी एक्शन और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है यानी कि वस्तु। लेकिन जब हम इसे पैसिव में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, लास्ट कम फर्स्ट, मतलब ऑब्जेक्ट हो जाता है आगे, वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाता है जैसे कि इज, वॉज जैसे टर्म्स, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट टेंस कहा जाता है वो आ जाता है। फिर आता है बाय, फिर आता है सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म का थर्ड वाला टॉपिक, फिर आता है बाय एंड लास्ट में सब्जेक्ट, यानी कि हम इसको उल्टा कर देते हैं। अब आ जाते हैं ट्रिक नंबर 2 पर, जिसको कहा जाता है टेंस मास्टर। टेंस मास्टर बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब ये ट्रिक सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा आपको उन क्वेश्चंस के लिए। जैसे कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं पर ही अपने लूज़ कर देते हैं क्योंकि उनको हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो उनका गलत हो जाता है। तो याद रखो, 1 लाइन टेंस ट्रिक है यहाँ पर आपके लिए कि अगर सिंपल फॉर्म ऑफ टेंस है तो वहाँ इज वॉज यूज़ करना, कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ टेंस है तो वहाँ पर आप बीइंग यूज़ करना, जिसको BEING कहते हैं। फिर आ जाता है जब परफेक्ट टेंस हो तो वहाँ पर आप सेंटेंस में बीइंग को यूज़ करना। ये आपको चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आप लोगों के किस तरीके से वर्ब्स का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चार्ट दे रही हूँ। इस चार्ट में सारे हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल बताया गया है कि कहाँ क्या यूज़ हो रहा है। तो इसे अगर हम फॉलो करेंगे तो विदाउट एनी डाउट हम लोगों को आगे सेंटेंसेस को चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम ट्रिक नंबर 3 पर। इसे एग्ज़ाम स्पेशल केस मान लो, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिसको बाय रूल कहते हैं। बाय रूल का मतलब होता है हर सेंटेंसेस में बाय नहीं लगता पैसिव में, पर बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि अगर पैसिव सेंटेंस की पहचान करनी हो तो आप सेंटेंस में बाय लगा दो या उसे देख लो तो वो पैसिव होगा। लेकिन बाय कब यूज़ नहीं करना है ये तो हमें कोई बता ही नहीं रहा। अब हमें ये पता चल गया है कि कई सेंटेंसेस में तो बाय को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इसीलिए तो मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। रिमेंबर ऑलवेज, डोंट यूज़ बाय when subject is people, someone, everyone, they, means non-defined person term। आप बाय कब इस्तेमाल नहीं करते हो, जब इन शब्दों में से कोई शब्द आ जाए, जैसे कि people है, someone है, everyone या they। यहाँ पर देखो कोई पर्सन के बारे में क्लैरिटी नहीं दी गई कि किसकी बात चल रही है, तो इस तरह की चीज़ों में हमें बाय को यूज़ नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता सकती हूँ, यहाँ पर लिखा है someone stole my bag, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्टिव सेंटेंस था। पैसिव में मैं लिखूंगी माई बैग वॉज स्टोलन, यानी कि ऑब्जेक्ट आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब आया और लास्ट में मैंने वर्ब का फॉर्म लगा दिया। क्योंकि यहाँ पर पर्सन क्लियर नहीं था इसलिए हमने माई का इस्तेमाल किया और समवन को हमने बिल्कुल यूज़ नहीं किया क्योंकि इट्स नॉन डिफाइंड। अब आ जाते हैं हम हमारे ट्रिक नंबर 4 पर, जिसे मॉडल यूज़ कहा जाता है, जिसको मोराल्स भी कहा जाता है, जैसे विल, शुड, कैन, कुड जैसे टर्म। ये सबसे फेवरेट रूल है मेरा। अब अगर मॉडल क्वेश्चन में आए तो जस्ट स्माइल करिए क्योंकि सबसे सिंपल तो यही फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर हमें मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक्टिव सेंटेंस है दे मस्ट फॉलो द रूल्स, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है एक मॉडल टर्म। इसको जब मैं पैसिव में टर्न करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाता है, द रूल्स मस्ट बी फॉलोड, यानी कि हमने मॉडल वर्ड जो था मस्ट, उसके बाद क्या लगा दिया, बी को, यानी कि बी को ऐड करो आपके मॉडल टर्म के बाद। अब ये मत कहना कि मॉडल्स क्या हैं, क्योंकि फॉर ए सेफर साइड और सेफर नोट मैं आपको ये भी चलो बता देती हूँ कि जैसे विल, शॉल, कैन, मस्ट, मे, माइट, कुड, वुड, शुड या ऑट टू जैसे टर्म्स अगर आते हैं तो इन्हीं को ही मॉडल वर्ड्स कहा जाता है। अब आ जाते हैं 5th रूल, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है लेकिन सुपर स्कोरिंग है। ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब
इन सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। इसकी ट्रिक ये है कि आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेट लगाना है, LET लेट, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर डू नॉट टच द वायर, तो इसका मैं पैसिव में क्या लिखूंगी, लेट द वायर नॉट बी टच्ड। यहाँ पर मैंने सेंटेंस को क्या किया, बी का यूज़ किया और लेट से सेंटेंस को स्टार्ट किया। इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है, बस एक्शन होता है। अब आ जाते हैं ट्रिक नंबर 6 जिसको कहते हैं क्वेश्चन फॉर्म। इन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। डिड शी राइट अ लेटर, यहाँ डिड टेंस बता रहा है जो है पास्ट टेंस, तो आंसर में पास्ट का सिंगुलर टर्म है, तो यहाँ पर हमारा वॉज यूज हुआ। वॉज अ लेटर रिटन बाय हर, ये मेरा इसका पैसिव टर्म हो जाएगा। मैंने डिड की जगह पर वॉज को इस्तेमाल किया, यानी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन को शुरू किया। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। एग्जाम हॉल में हमें 5 चीज़ें याद रखनी होंगी कि ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनेगा या फिर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, टेंस के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करना है, बाय हर सेंटेंसेस में नहीं आता, और मॉडल वर्ड के बाद आपको बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगा है देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में लिखो वॉइस डन और बताओ नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक में आप क्या सीखना चाहते हो। थैंक यू।